जया ने बचपन से लेकर जवानी तक बड़ी मुश्किलों भरे दिन गुजारे थे। माँ के मर जाने के बाद मायका उसके लिए पराया हो गया था, लेकिन शादी के बाद जया को ससुराल ऐसा मिला जहाँ उसे मायके वाले सारे सुख मिले। जया 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। घर में दादा दादी और पिता थे, लेकिन जया को कोई पसंद नहीं करता था। जया अपने घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस गई थी। हमने तो सोचा था कि पोता होगा, लेकिन पोती देकर इसे हमारे भरोसे छोड़ गई। अब हम इस लड़की का क्या करेंगे? ये हमारे खानदान का नाम थोड़े ही रोशन करेगी। बिजेंदर बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। कम से कम हम मरने से पहले पोते का मुंह तो देख लें। कैलाशी और विनोद के कहने पर जया के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आते ही जया के दुख भरे दिन शुरू हो गए। दादा दादी तो पहले ही नापसंद करते थे, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। सौतेली माँ की पूछ घर में उस समय और बढ़ गई जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। 10 साल की जया को अपनी सौतेली माँ की तीमारदारी करने में लगा दिया गया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ घर का काम कौन करेगा? हैं? तुझे भाई होने की खुशी नहीं है? चल जा, अपने भाई को तेल मालिश कर और उसे नहला धुला कर तैयार कर। छोटी सी जया बड़ों वाली जिम्मेदारी निभाने लगी। सारा दिन वो घर के बड़ों की सेवा करती रहती। सुबह 5 बजे उठ जाती और घर के सारे काम करती। किसी तरह पिता से मान मनोवल करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद, पिताजी, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या कहा? आगे की पढ़ाई करेगी? हैं? सुन बिजेंदर, इसे कॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके हाथ पीले कर दे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर पैसे बर्बाद करेगी और ना जाने क्या गुल खिलाएगी। कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। क्या शादी इतनी जल्दी? दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने दो। जया ने अपने पिता से काफी मिन्नतें की, जिसके बाद विजेंदर ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन वो इजाजत भी सिर्फ कहने के लिए थी। जया को अपने कॉलेज की फीस खुद जुटानी पड़ती थी, जिसके लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन, जया कहाँ जा रही है? माँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाना तो सिर्फ बहाना है। असल में तुम्हें घर का काम करने से छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। चल, पहले घर के सारे काम निपटा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाना। लेकिन माँ, अगर मैं समय पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो मेरा ये काम मुझसे छूट जाएगा। फिर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? पिताजी तो मुझे पैसे देते नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई करके तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, आखिर शादी के बाद तुझे ससुराल का कामकाज ही तो संभालना है। माँ, मैं ट्यूशन से आकर घर का सारा काम कर दूंगी, अभी मुझे जाने दो।